सुजी और टिम्मी दो भाई बहन हैं। जिस उम्र में भाई बहनों के बीच खून खराबा, लड़ाई झगड़े होते हैं, उसी उम्र में दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता है। सूजी 7 साल की है और टिम्मी 5 साल की है। बड़े भाई होने के नाते टिम्मी को सूजी का बहुत ख्याल रखना पड़ता था। अपनी पढ़ाई और स्कूल के बाद वह टिम्मी के साथ खेलते थे और उससे मिलते थे। हालांकि उनके माता पिता ने उन दोनों को बेच दिया, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की ज्यादा देखभाल नहीं की। खाने के अलावा बच्चों की अपने माता पिता के अलावा कोई अन्य जिम्मेदारी नहीं थी, इसलिए वे दोनों एक तरह की बेफिक्र जिंदगी जी रहे थे। सूजी और टिम्मी को किसी भी तरह से वह देखभाल नहीं मिली जिसकी उन्हें जरूरत थी। बहुत प्रयास के बाद भी उनमें अपने माता पिता का प्यार, सम्मान और स्नेह विकसित नहीं हो पाता। स्थिति तब और खराब हो जाती है जब एक दिन टिम्मी अचानक बीमार पड़ जाती है। टिम्मी ने अपने माता पिता को बताया कि उसके पेट में दर्द है। उस समय टिम्मी ने स्कूल जाना ही शुरू किया था, तो उसके माता पिता को लगता है कि शायद वो स्कूल न जाने का बहाना बना रहा है। दरअसल उसे कुछ नहीं हुआ। तो इसके उलट जब टिम्मी ने अपनी बीमारी के बारे में बात की तो उन्होंने उसे खूब डांटा और उसे मजबूरन स्कूल भेजना पड़ा। सूजी समझ सकती है कि टिम्मी वास्तव में अस्वस्थ है, और चूंकि उनके माता पिता इस पर विश्वास नहीं करते हैं, केवल सूजी ही अपने छोटे भाई टिम्मी की देखभाल कर सकती है। टिम्मी का शरीर खराब होता जा रहा है। वह रात में खेलना शुरू करता है। जब टिम्मी खेल रहा था तो सूजी ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और एक समय तो यह उनकी दिनचर्या बन गई। टिम्मी सूख रही थी। वो सारा दिन बिस्तर पर ही बैठा रहा। उनमें अन्य लड़के लड़कियों की तरह खेलने की ताकत नहीं थी। टिम्मी के स्कूल के शिक्षक भी उसकी हालत का ख्याल रखते हैं। वे टिम्मी के माता पिता को भी उसे देखने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो कहते हैं ऐसा नहीं है। दरअसल उन्हें कुछ दिनों से पेट की समस्या हो रही है, शायद इसीलिए वो थोड़ा सूखा है, और यह बहुत असामान्य नहीं है। ये हमारे साथ तब हुआ जब हम छोटे थे। टिम्मी के माता पिता को टिम्मी की बीमारी पसंद नहीं थी और वो दिन ब दिन ऐसे ही रहता था। फिर एक रात टिम्मी की माँ कमरे से बाथरूम में आई। टिम्मी की माँ ऐसा कुछ भी नहीं देख पाती थी जो वो देखना नहीं चाहती थी। वो देख सकती थी कि टिम्मी बिस्तर पर लेटी हुई थी और सूजी उसके बगल में खड़ी होकर उसका सिर पकड़ रही थी। टिम्मी का खून बह रहा था और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे टिम्मी के अंदर की हर चीज बाहर आ रही थी। ये देखकर उनकी माँ चिल्ला उठी। टिम्मी काफी समय से बीमार थे और वो शुरू से ही यह बात अपने माता पिता को समझाना चाहता था, लेकिन उन्होंने इसे समझने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए सूजी और टिम्मी का कोई सिद्धांत नहीं है, वे वही करेंगे जो वे चाहेंगे। टिम्मी ने बिना कुछ कहे उतरने की कोशिश की, क्योंकि अगर उसके माता पिता भूमि शब्द सुनते ही क्रोधित हो जाते हैं। वे छोटे बच्चे थे, उन्हें समझ नहीं आया कि अगर वे बार बार इस तरह उठेंगे तो कितना बुरा हो सकता है। दूसरी ओर उनके माता पिता अपने बेटे की हालत से दुखी नहीं थे। इसके विपरीत जब टिम्मी को पेट में दर्द हुआ तो उन्होंने सोचा कि शायद वो स्कूल न जाने का बहाना बना रहा है। उनके द्वेष के कारण टिम्मी चुप और उदास थी। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि केवल बच्चे ही माता पिता नहीं बन सकते। टिम्मी के माता पिता ने कभी नहीं सोचा था कि खाने और पढ़ाई के अलावा उनके माता पिता पर अपने बच्चों के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उनकी देखभाल करना भी सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। टिम्मी के माता पिता की तरह अन्य माता पिता को भी उचित शिक्षा प्राप्त करने की बहुत आवश्यकता हो सकती है, जैसा कि टिम्मी के माता पिता के साथ हुआ था। टिम्मी के जीवन और मृत्यु के समय उनके शरीर के परीक्षण के परिणाम देखकर डॉक्टर हैरान रह गए, जो उसके माता पिता की कल्पना से भी परे था। मूलतः टिम्मी को कैंसर था और ये कैंसर सब कुछ खत्म कर देगा। मतलब टिम्मी के लिए यह असंभव था, जो जहां था वहीं से बिक गया। टिम्मी को आपातकालीन कक्ष में भर्ती कराया गया। टिम्मी के माता पिता भी बहुत दुखी थे। वे स्वयं को किसी भी प्रकार क्षमा नहीं कर सके, बस उनके द्वेष के लिए। टिम्मी की कहानी और ये तथ्य कि उन्हें टिम्मी को बार बार डॉक्टर के पास ले जाने की अनुमति नहीं थी। टिम्मी की आज मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने टिम्मी को बचाने के लिए दिन रात कोशिश की। नर्सें हर समय टिम्मी से मिलने जाती रहीं। इसके अलावा उन्हें किसी बात की परवाह नहीं थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगर टिम्मी को कुछ दिन पहले डॉक्टर के पास ले जाया गया होता तो शायद उसे बचाया जा सकता था। टिम्मी की मौत से पहले उन्होंने अपनी ही बहन को धन्यवाद दिया और उसे खुश रहने के लिए कहा, और इस प्रकार टिम्मी ने पृथ्वी छोड़ दी। टिम्मी के माता पिता खुद को किसी भी तरह माफ नहीं कर सके। उन्होंने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का प्रयास किया। उन्होंने टिम्मी को मारने की कोशिश की, लेकिन टिम्मी ने अपना ख्याल रखना सीख लिया। भले ही उसने अपने माता पिता को माफ कर दिया हो, लेकिन नशा करने वालों के साथ उनके रिश्ते कभी बेहतर नहीं हुए। टिम्मी अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करता है। अंत में वह बच्चों के कैंसर का इलाज करने के लिए एक अस्पताल जाता है। वह अपना पूरा जीवन बच्चों के कैंसर के इलाज में बिताते हैं। ऐसे ही टिम्मी अपने माता पिता की मदद करने के लिए दुनिया भर में जाता है। टिम्मी के कारण उसके माता पिता को जीवन भर कष्ट सहना पड़ा। इसलिए कृपया अपने माता पिता का ख्याल रखें और अपने बच्चों का ख्याल रखें।